बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने किस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा फरमाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत किस तरह हुई और किस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने बचपन ही में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई। तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाज़मी देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबऊस होने वाले आखिरी नबी थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई। प्यारे दोस्तों, सूरह मरियम की आयत नंबर 16 से आयत नंबर 35 के दरमियान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र फरमाया गया है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस से मुत्तसिल हुजरे में क़याम पजीर थीं। एक दिन वो मस्जिद के मशरकी कोने में इबादत या किसी और मकसद से तशरीफ़ ले गईं और पर्दा कर लिया। इमाम कर्तबी फरमाते हैं कि वो हस्बे आदत यकसुई के साथ इबादत इलाही में मशगूल होने के लिए हुजरे के मशरकी जानिब किसी गोशे में तशरीफ़ ले गईं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इस गोशे में तन्हा थी कि अचानक हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने एक अजनबी शख्स को यूं अपने करीब देखा तो घबरा गईं और कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू अल्लाह से डरता है तो यहाँ से चला जा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तो परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा देने की खुशखबरी लेकर आया हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम निहायत हैरान और परेशान हुई और ताज्जुब से फरमाया, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान ने हाथ नहीं लगाया और ना ही मैं बदकार हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ बात तो यही है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरे लिए बहुत आसान है और हम इसे अपनी कुदरत तख्लीक के लिए निशानी बनाना चाहते हैं। इससे कबल हमने तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को मर्द और औरत के बगैर और तुम्हारी माँ हवा को सिर्फ मर्द से पैदा किया और अब ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके चौथी शक्ल में भी पैदा करने पर अपनी कुदरत का इजहार करना चाहते हैं और वो है सिर्फ बगैर मर्द के पैदा करना। दरअसल अल्लाह ताला तो कादिर मुतलिक है, वो जब चाहें और जहाँ और जिस तरह चाहें पैदा कर सकते हैं। वो बेजान चीज से जानदार को पैदा कर सकते हैं और जानदार से बेजान को। प्यारे दोस्तों, बेटे की बशारत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप पर फूंक मारी और वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चे की पैदाइश के आसार महसूस होने लगे। जैसे जैसे पैदाइश के दिन करीब आते जा रहे थे, आप अलैहिस्सलाम की परेशानी में भी इजाफा होता चला जा रहा था। जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम लोगों के खौफ से बैतुल मुक़द्दस से तकरीबन 9 मील दूर जंगल की जानिब एक पहाड़ी कोए सर्रात की जानिब चली गईं। यही वो जगह है जो बाद में बैतुल अहम कहलाई। जब दर्द ज़ीर शुरू हुआ तो आप अलैहिस्सलाम एक खजूर के दरख्त से टेक लगाकर बैठ गईं। ज़चगी की तकलीफ की शिद्दत और दुनिया वालों के खौफ ने आप दीदा कर दिया। कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद भूली बसरी हो जाती। उलमा फरमाते हैं कि उन्होंने मौत की आरज़ू इसलिए की कि वो अजीज़ व अकारब, खानदान, बरादरी और लोगों को किस तरह मुतमईन कर सकेंगी, जबकि कोई उनकी सदाकत की तस्दीक करने वाला भी नहीं। उनकी शोहरत एक नेक पारसा और जाहिदा के तौर पर थी, लिहाजा उनके लिए ये तसव्वुर ही बड़ा रूह फरसा और तकलीफ दे था कि लोग उन्हें बदकार समझें। अभी हज़रत मरियम अनजाने अंदेशों और वसवसों में गिरी हुई थीं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वादी के नीचे से आवाज़ दी, ए मरियम अलैहिस्सलाम, परेशान ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी कर दिया है और जरा इस खजूर के दरख्त को हिलाओ, देखो ये तुम्हारे सामने तरोताज़ा खजूरें गिरा देगा। अब तुम इत्मीनान के साथ ये ताज़ा खजूरें खा लो, चश्मे का पानी पियो और बच्चे को देकर अपनी आंखें ठंडी करो और अगर तुम्हें कोई इंसान नजर पड़ जाए तो इशारे से कह देना कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। उस वक्त की शरीयत में रोजे में खाने पीने के साथ बोलना भी मना था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के इस पैगाम से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान और तसल्ली हो गई कि अब मेरा रब मुझे बदनामी और रुसवाई से बचा लेगा। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि वलादत के 40 रोज बाद जब तहारत हो चुकी तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के पास वापस
वापस आईं। लोग नौमौलूद बच्चे को गोद में देखकर हैरान रह गए और बदगुमान होकर बोले, ए मरियम, ये तो तूने बड़ा गुनाह का काम किया है। ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना तेरी माँ बदकार थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की हिदायत के मुताबिक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। रिवायत में है कि जब खानदान ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को मलामत करना शुरू किया तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे थे। जब उन्होंने लोगों की मलामत भरी बातें सुनी तो दूध पीना छोड़ दिया और अपनी बाईं करवट पर सहारा लेकर उनकी जानिब मतवज्जो हुए और अंगश्ते शहादत से इशारा करते हुए फरमाया, इन्नी अब्दुल्ला, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और फिर अल्लाह की तरफ से नबूवत और किताब मिलने की खबर दी। इसके बाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया और जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे अपनी वालिदा का हक अदा करने वाला बनाया और मुझको सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और अल्लाह की सलामती है मुझ पर, जब मैं पैदा हुआ, जब मैं मरूंगा और जब दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। लोगों ने जब नौमौलूद बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो हैरत ज़दा रह गए और उन्हें यकीन हो गया कि बीबी मरियम पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह का बरगजीदा बंदा है। इस वाक़े के बाद खानदान और बनी इसराइल के समझदार लोग दोनों की बड़ी इज्जत करने लगे और उन्हें खैर और बरकत का बाइस समझने लगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की दिलचस्प मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। शुक्रिया।